देवानंद 21 साल की उम्र में बंबई आए थे और अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते फिल्म प्रोड्यूसर को इम्प्रेस कर डाला था। देवानंद की छवि देखकर उस वक्त वह फिल्म प्रोड्यूसर भी उन्हें देखता रह गया था। देवानंद ने फिल्म हम एक हैं से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म इंडस्ट्री में देवानंद का रुतबा ऐसा था जैसा आज तक किसी एक्टर का न हो सका। बेहद खूबसूरत काया वाले देवानंद जब काला कोट पहनते थे तो लाखों करोड़ों लड़कियां उन पर फिदा हो जाया करती थी। एक्टर एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। देवानंद की छवि देखकर उस वक्त वह फिल्म प्रोड्यूसर भी देखता रह गया था। इस बारे में खुद देवानंद साहब ने जिक्र किया था। लहरे रेट्रो के एक वीडियो में देवानंद से जब सवाल किया गया था कि आपको अपनी पहली फिल्म कैसे मिली, इस सवाल पर देवानंद ने बताया था, मुझे 1945 में जाना पड़ेगा। मुझे किसी ने कहा कि किसी जगह किसी दफ्तर में एक साहब खड़े हैं जो फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वह प्रोड्यूसर है, उनको एक लड़का चाहिए। तो ये बात मेरे दिमाग में आ गई। देवानंद ने आगे बताया था, मैंने अपना ओवरकोट पकड़ा। उन दिनों बरसात हो रही थी, जुलाई का महीना था। मैं ट्रेन से निकला और चन्नी रोड पर उतर गया। वहां से मैं उस दफ्तर की तरफ निकल पड़ा। मैंने दफ्तर का वो बोर्ड देखा तो मैं वहां के चौकीदार के साथ जाकर बैठ गया। मैंने उस चौकीदार से पूछा, साहब कहाँ हैं? उसने पूछा, कौन से? तो मैंने कहा, पिक्चर बनाने वाले साहब। उसने मुझसे पूछा, क्या काम है? तो मैंने कहा, मिलना है। तो वो मुझे बोला, तुम उनसे नहीं मिल सकते। मैंने पूछा, क्यों नहीं मिल सकता? उसने कहा, वह नहीं मिलते। देवानंद ने आगे बताया, इतने में भाई साहब आ गए। उन्होंने मुझे देखा और आगे बढ़ते चले गए। वह थोड़ा गेट से आगे गए और फिर रुक गए। उन्होंने मुड़कर दोबारा मुझे देखा और मुझे देखकर मुस्कुराए। उन्हें देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। तभी चौकीदार को अंदर बुलवा लिया गया। उससे पूछा गया कि वो जो लड़का बाहर खड़ा है वो कौन है? तो चौकीदार ने बताया कि साहब वो आपसे मिलना चाहता है। लेजेंड एक्टर ने आगे बताया था, मुझे अंदर बुलाया गया और पूछा गया, क्या बात है? तो मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे पता चला कि आपको एक लड़की की तलाश है जिसे आप ब्रेक देना चाहते हैं। मैं 21 साल का नौजवान हूं। वो हंस पड़ा तो मैं भी हंस पड़ा। वो मुझे देखकर हंसते ही जा रहा था। उसने कहा, परसों आ सकते हो? तो मैंने कहा, आएंगे। परसों फिर मैं वापस गया वहां। ये राजकुमार संतोषी के पिताजी श्री पीएल संतोषी, उन्होंने फिर मुझे पसंद किया। मुझे फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट दी और मैं पुणे आ गया। वहां ऑडिशन दिया। किसी ने भी मुझे रिकमेंड नहीं किया था। मैं सीधा सीधा काम मांगने गया था और मिल गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अपना कॉन्फिडेंस कभी ना गिराओ, हमेशा कॉन्फिडेंस पहनकर चलो। You are improving all the time. You are in a stage of progress every time. And when you're progressing every time, and when your faculties are alive, there's no reason why you should not keep on making picture after picture after picture for your own sake and for the sake of the world. Because the whole point is to lead the world and not to be led.